नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आ रही है। अमित शाह और एकनाथ शिंदे पर संजय राउत ने निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना डुप्लीकेट है। संजय राउत का बड़ा बयान। डुप्लीकेट शिवसेना का बॉस दिल्ली में है। यह असली नहीं बल्कि नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है। शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है उनके पास जो शिवसेना बची है वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथराव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल। एकनाथ शिंदे की नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति है, शिवसेना है, तो जिनको जन्म देता है उनके साथ उनको रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। मुर्गी उनकी, अंडा उनका, उस अंडे से उनकी शिवसेना आई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, एक बार फिर संजय राउत ने बीजेपी पे निशाना साधा है, एकनाथ शिंदे पे निशाना साधा है। अब कोशिश यही है शिवसेना की कि इस बार जिस तरह से लोकसभा में हुआ था, ठीक विधानसभा में भी इस चुनाव को भी असली बनाम नकली बनाया जाए। बताया जाए कि हम ही असली हकदार हैं शिवसेना के, बाला साहब ठाकरे के। जी बिल्कुल रवि, ये असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट जो शिवसेना है वो लगातार जो शिवसेना यूबीटी है उस पर हमले करती है कि उसने हिंदुत्व छोड़ा है और वो कांग्रेस के साथ चली गई, इसलिए हमने पार्टी का दो फाड़ किया और हम अलग गुट बना के चले गए। तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर लड़ाई है और इसको लेकर संजय राउत एक कदम आगे जाते हैं। संजय राउत कहते हैं कि असली शिवसेना एक कैसे हो सकती है जिसको कि हर बात के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री को सीट शेयरिंग के समझौते के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। इससे पहले जब भी सीट शेयरिंग का समझौता होता था, हालांकि ये बातें 2014 के पहले की हैं, तब सीट शेयरिंग पर समझौते के लिए बीजेपी के जो बड़े से बड़े नेता थे वो मातोश्री आते थे। लेकिन 2014 के बाद परिस्थितियां थोड़ी बदली थी, कभी इनको भी जाना पड़ता था, लेकिन अमूमन यही होता था कि मातोश्री ही बीजेपी के नेता आते थे। लेकिन 2014 से पहले की अगर बात करें तो बाला साहब ठाकरे ज्यादातर फैसले मातोश्री में ही लेते थे। तो कहीं न कहीं जो असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई है। इसके अलावा जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का गुस्सा है बीजेपी पर, बीजेपी ये कभी नहीं कहती है कि शिवसेना की टूट के पीछे बीजेपी का हाथ है, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है वो लगातार ये कहता है कि शिवसेना में जो टूट हुई उसके पीछे बीजेपी ही थी, और इसीलिए शायद अमित शाह पर सीधा सीधा टारगेट करते हैं संजय राउत। संजय राउत ये भी कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल वर्ड का प्रयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि यह वर्ड इस समय चर्चा में है और इससे कहीं न कहीं वो अपनी बातों को और तीखे ढंग से लोग जनता तक पहुंचा पाएंगे और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असली शिवसेना हमारी है। और ये शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना काफी लाचार है। ठीक है। तो महाराष्ट्र की सियासत में वार पलटवार का सिलसिला बयानों के जरिए लगातार जारी है। इंद्रजीत बने रहे। एक और